नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल फिनटूर विद नीतीश पर, जहां हम आपके लिए फाइनेंशियल ऐप्स को समझना बनाते हैं आसान ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कभी रुके नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बाय और सेल शेयर्स इन ज़ीरोधा। ज़ीरोधा पर शेयर्स का बाय और सेल हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जिन जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, चलिए पहले उसे जान लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेगुलर और एएमओ ऑर्डर्स क्या होते हैं। फिर रेगुलर और एएमओ ऑर्डर्स को कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लॉन्ग टर्म और इंट्राडे के बीच अंतर को समझेंगे। फिर लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, इसे भी जानेंगे। साथ ही लिमिट और मार्केट ऑर्डर्स को कैसे लगा सकते हैं, हम ये भी देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये सभी यूज़फुल चीज़ें समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। बिना किसी देरी के चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। आ चुके हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और सबसे पहले अब हम अपने ज़ीरोधा काइट ऐप पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप जब भी किसी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस कंपनी का नाम यहाँ पर ऐड कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सारी कंपनीज़ को पहले से ही ऐड करके रखा है। अगर आपको वॉच लिस्ट में कंपनीज़ को ऐड करना नहीं आता है तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप ज़रूर जा करके देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करने के बारे में सोचते हैं तो आपको सबसे पहले फ़ंड ऐड कर लेना है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमारे अकाउंट में कुछ फंड्स ऐड हैं या नहीं। उसके लिए यहाँ आपको अपने यूज़र आईडी वाले सेक्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर फंड्स का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वहाँ पर आप टैप करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से कुछ फंड्स एडेड हैं। मुझे आपको बस बाय और सेल करके दिखाना है तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा फंड नहीं रखा है। लेकिन आप जिस भी कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको जितना भी फंड लगेगा आप उतना यहाँ पर ऐड करके पहले रख लें। तो अगर आपको ज़ीरोधा में फ़ंड्स कैसे ऐड करें इस बारे में नहीं पता है तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर जा कर के देखें। अब हमने चेक कर लिया कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ फंड्स हैं या नहीं। तो अब बढ़ते हैं अपने वॉच लिस्ट की तरफ और देखते हैं कि बाय या सेल हम कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं एग्जांपल के लिए आपको महाराष्ट्र बैंक के शेयर्स में बाय और सेल करके दिखाऊंगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उसके बारे में पहले ज़रूर रिसर्च कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस महाराष्ट्र बैंक वाले कंपनी के ऑप्शन पर टैप करूँगा। उस पर टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर बाय और सेल का यहाँ पर ऑप्शन देता है। तो क्योंकि मुझे बाय करना है तो मैं बाय के ऑप्शन पर टैप करूँगा। तो बाय के ऑप्शन पर टैप करते ही इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एनएससी और बीएससी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भारत के दो बड़े एक्सचेंजेस हैं। तो आप किसी भी एक्सचेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है। अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए रेगुलर, आगे एमटीएफ, फिर एएमओ, आइसबर्ग, कवर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो आज हम सिर्फ दो ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और बात करेंगे। पहला है रेगुलर और दूसरा है एएमओ। तो आज हम देखेंगे कैसे रेगुलर और एएमओ वाले ऑप्शन से किसी भी कंपनी के शेयर्स में बाय और सेल हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि रेगुलर और एएमओ के बीच फ़र्क क्या है। तो रेगुलर ऑर्डर्स आप लगा सकते हैं जब भी मार्केट खुला हो, यानी कि 9:15 AM से लेकर के 3:30 PM तक, और मंडे से फ्राइडे ही मार्केट खुला रहता है। लेकिन जब भी मार्केट बंद हो जाता है और उसके बाद अगर आपको कोई भी बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको एएमओ ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या आप एएमओ ऑप्शन का इस्तेमाल 3:30 के बाद, यानी कि 3:31 या 3:32 से ही कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप तुरंत ही 3:30 के बाद आप एएमओ ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एएमओ ऑप्शन का भी एक अपना टाइमिंग होता है। एएमओ का फुल फॉर्म हुआ आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। तो चलिए देखते हैं कि एएमओ ऑप्शन का इस्तेमाल आप किन टाइमिंग्स में कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं उनके लिए जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं। तो इक्विटी में आपके पास दो तरह के अकाउंट हो सकते हैं।
किन्हीं के पास पीओए अकाउंट होगा और किन्हीं के पास नॉन पीओए अकाउंट होगा। ज़ीरोधा ने पीओए अकाउंट का नाम अब डीडीपीआई रख दिया है। तो पीओए या डीडीपीआई का मतलब ये हुआ कि आपने ज़ीरोधा को ये अधिकार दे दिया है कि वो आपकी तरफ से आपके डीमैट से शेयर्स को बेच भी सकता है या प्लेज भी कर सकता है। और जिनका डीडीपीआई इनेबल नहीं है वो नॉन पीओए अकाउंट कहलाते हैं और वो लोग शाम के 5 बजे के बाद ही एएमओ ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। जबकि वो लोग जिनका डीडीपीआई इनेबल है, एक्टिव है, वो लोग 3:45 पीएम से लेकर के 8:57 एएम तक के बीच में कभी भी कोई भी ऑर्डर्स जो है बाय या सेल का प्लेस कर सकते हैं। ये एनएससी के लिए टाइमिंग है। वही बीएससी के लिए थोड़ा सा अंतर है, वो 3:45 पीएम से लेकर के 8:59 एएम तक है। उसी तरह करेंसी सेगमेंट के लिए 3:45 पीएम से लेकर के 8:59 एएम तक एएमओ ऑर्डर्स प्लेस किए जा सकते हैं। उसी तरह फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के लिए 3:45 पीएम से लेकर के 9:10 एएम तक एएमओ ऑर्डर्स को प्लेस किया जा सकता है। तो किन्हीं का जॉब अगर ऐसा है कि वो मार्केट खुलने के दौरान बाय और सेल नहीं कर पाते हैं या ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन बहुत ही अच्छा होता है। वो एएमओ ऑप्शन के थ्रू शाम के 5 बजे के बाद भी ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं और ये ऑर्डर्स अगले दिन जब मार्केट खुलेंगे तब उनका एग्जीक्यूट होगा। मार्केट जब तक नहीं खुलेगा तब तक वो ऑर्डर्स पेंडिंग में ही रहेंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो अब बढ़ते हैं फिर से अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं हम फिर से अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और अब मैं समझ रहा हूँ कि आपने रेगुलर और एएमओ ऑप्शन के बारे में अच्छे से जान लिया होगा। तो अब हम सबसे पहले रेगुलर ऑप्शन के थ्रू बाय करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेगुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद उसकी ठीक नीचे लिखा हुआ है क्वांटिटी, यानी कि कितना शेयर्स आपको बाय करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस जो है 48.85 के अराउंड चल रहा है। तो मैं आपको 5 शेयर्स जो हैं बाय करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मुझे इस क्वांटिटी के नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पर टैप करना है और टैप करके यहाँ पर 5 टाइप कर देना है। ये 5 टाइप करते ही आप देख सकते हैं कि इसके ठीक सामने एक एरो नज़र आ रहा है। उस एरो पे जब आप टैप करेंगे तो आपको 5 शेयर खरीदने के लिए जो अमाउंट लगेगा वो अमाउंट यहाँ पर दिखा देगा। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इतना अमाउंट होना चाहिए, तभी आपके ये 5 शेयर बाय हो पाएंगे। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ लिमिट लिखा हुआ है। अब क्वांटिटी डालने के बाद आपको हर ऑप्शन में 2 तरह के ऑर्डर्स नज़र आएंगे। एक होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है मार्केट ऑर्डर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिमिट लिखा हुआ है और जब आप इसके राइट साइड वाले एरो पर टैप करते हैं तो यहाँ मार्केट लिखा हुआ आता है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में यही फ़र्क होता है कि लिमिट ऑर्डर में आप एक फ़िक्स प्राइस को सेट कर सकते हैं कि इससे ऊपर मुझे नहीं खरीदना है। जबकि मार्केट ऑर्डर में कोई भी प्राइस फिक्स नहीं होता है। आपको जो प्राइस पे शेयर मिल रहा है आप उस प्राइस पर खरीद लेते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि आपको फल खरीदना है, तो फल खरीदने के लिए जब आप जाएंगे तो फल खरीदते वक्त आपके मन में यही होगा कि आप जितना कम हो सके उतने कम प्राइस पर उसे खरीदना चाहेंगे। तो लिमिट ऑर्डर ऐसे ही काम करता है। उस समय जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है हम उससे कम में खरीदने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट में भी हम कम वाला प्राइस जो है डालते हैं, सेट करते हैं, ताकि थोड़ा कम प्राइस पर हमारा शेयर जो है बाय हो जाए। सेल वाले साइड में जब हम लिमिट ऑर्डर को यूज़ करते हैं, तो अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अब आप हैं एक दुकानदार और आपको कोई सामान जो है किसी कस्टमर को बेचना है। तो अब आप क्या चाहेंगे? तो अब आप चाहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिल जाए उस चीज़ को बेच करके। तो यही चीज़ लिमिट ऑर्डर में सेल के साइड भी होता है। तो जब हम कोई शेयर को बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तब हम लिमिट ऑर्डर में जितना हो सके उतना ऊंचा प्राइस लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि मेरा शेयर जो है थोड़ा हाई प्राइस पे बिके। तो उस समय जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उस शेयर का, हम उससे थोड़ा ऊपर लगाते हैं, ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा प्राइस जो है सेल करने पर मिल जाए। फिर से चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आगे कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं मार्केट ऑप्शन लेकर के आपको कुछ शेयर्स खरीद के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मार्केट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ नीचे देखिए स्वाइप टू बाय का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपको यहाँ पे इसे स्वाइप करना है इस तरह से अपने राइट साइड तरफ। तो चलिए मैं इसे स्वाइप करता हूँ। देखिए स्वाइप करते ही कंप्लीटेड लिखाया
और मेरे 5 शेयर्स जो हैं महाराष्ट्र बैंक के वो खरीदा गए। अब इसको आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ नीचे आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। यहाँ टैप करते ही आपको यहाँ पर आपके जो भी ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी अभी मैंने महाराष्ट्र बैंक में 5 शेयर्स बाय किए थे और वो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ग्रीन कलर में कंप्लीटेड नज़र आ रहा है और मेरा एवरेज प्राइस जो है वो है 48.74। इसी प्राइस पे मेरा ये पाँचों शेयर बाय हुआ है। अब मैं लिमिट ऑर्डर में आपको बाय करके दिखाता हूँ। फिर से मुझे इस महाराष्ट्र बैंक वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। इस पर टैप करने के बाद बाय वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। फिर से मैं यहाँ पर क्वांटिटी में 5 डाल देता हूँ। ऊपर मेरा रेगुलर ऑप्शन सेलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर मार्केट की जगह इस एरो पर टैप करूँगा और इसे लिमिट कर दूँगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसे लिमिट वाले ऑप्शन पे किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे प्राइस सेट करने का ऑप्शन वो दे रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि ये प्राइस जो है थोड़ा और नीचे आएगा या फिर मुझे 48.9 पे नहीं बाय करना है, मुझे ये प्राइस ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इससे थोड़ा नीचे अपना प्राइस लगा दूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 48.86 पे ये प्राइस जो है मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। पिछली बार ये बताना मैं भूल गया था, तो मैं अभी बता देता हूँ। ये पहले से ही लॉन्ग टर्म पे सिलेक्टेड है। जब भी आपको 1 दिन से ज़्यादा के लिए अगर आप शेयर को खरीद रहे हैं, तो आपका हमेशा ही लॉन्ग टर्म वाला ही ऑप्शन सेलेक्टेड होगा। लेकिन आपको अगर आज ही खरीद करके आज ही बेच देना है, जिसे हम इंट्राडे कहते हैं, तो आपकी उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इंट्राडे में ना फंसे, ये सब ना करें, आप लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादातर काम कीजिए। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे 48.86 वाला प्राइस सेट करके मैं यहाँ पे नीचे स्वाइप टू बाय को मैं टैप करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे स्वाइप टू बाय करूँगा, देखिए मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। और आपको पता है कि ये कहाँ चेक करना है, तो ये ऑर्डर वाले ऑप्शन पर चलते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑर्डर मेरा यहाँ पे शो कर रहा है और ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ओपन। ओपन का मतलब हुआ कि ये ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये ऑर्डर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यानी कि अभी मेरा शेयर खरीदाया नहीं है और ये खरीदाएगा भी नहीं जब तक कि मेरा जो सेट प्राइस है, यानी कि 48.86 वाला जो सेट प्राइस है, जब तक कि इस प्राइस को ये शेयर का प्राइस छू नहीं लेता है, तब तक मेरा शेयर नहीं खरीदाएगा। तो इसका कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी होता है। जैसे अगर इसका शेयर प्राइस गिरा तो मेरा पाँचों शेयर खरीदा जाएगा, लेकिन अगर ये शेयर प्राइस नीचे आया ही नहीं तो मेरा पाँचों शेयर नहीं खरीदाएगा। और आपने देख लिया आपके सामने, उसने जैसे इस प्राइस को छुआ है, यहाँ से ये ओपन ऑर्डर से हट करके ऊपर देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटेड लिखा है, इस वाले ऑर्डर में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 48.86 पे मेरा और 5 शेयर खरीदा गया। लेकिन अगर ये प्राइस जो है महाराष्ट्र बैंक का, अगर वो 48.86 को नहीं छूता तो मेरा ये महाराष्ट्र बैंक का 5 शेयर नहीं खरीदाता।